हेलो फ्रेंड्स, क्यूट फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और देखिए, यहाँ सुबह सुबह मैं सारे काम से फ्री हो गई थी तो मौसम हो रहा था बहुत ख़राब, तो सोचा थोड़े ये कपड़े हाथ से धोए थे तो इन्हें ड्राई कर रही थी मैं। क्योंकि ना अगर इन्हें ऐसे ही डाले आऊँ तो ये 2 दिन तक पड़े रहेंगे और किसी मतलब के नहीं रहते, इनमें बदबू और आ जाती है पड़े पड़े कपड़ों में। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं इनको ड्राई कर लूँ, फिर उसके बाद थोड़ी सी हवा लगाऊंगी तो सूख जाएंगे इतने में। तो मैं यहाँ कपड़े ये कर रही थी अपने ड्राई, जो वैसे भारी थे और हल्के हल्के थे, एक दुपट्टे वगैरह वो तो हवा में ही सूख जाते हैं। और फिर मैं आई छत पे आई सारे कपड़ों को डालने के लिए, क्योंकि देखो हवा तो चल रही थी लेकिन मौसम बहुत ख़राब था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी बारिश हो जाएगी थोड़ी देर में। और मैं बार बार ना अपने कंधे को सिला रही हूँ, मुझे ना पता नहीं कहाँ से चींटियाँ खा जाती हैं। आए दिन मेरे घर में इतनी चींटियाँ हो गई हैं कि मैंने ये कपड़े पहने और इतने में मुझे चींटी ने काट लिया कंधे पे और बाजू में। तो अब मेरी इतनी जलन पड़ रही थी, पाउडर भी लगाया, सब लगाया, लेकिन जलन ही नहीं जा रही थी। तो इस वजह से मुझे बार बार ना उसी पे ध्यान जा रहा, कपड़े वपड़े तो ध्यान नहीं जा रहा। लग रहा था कि जैसे अभी पूरी गर्दन पे कई जगह ऐसे बबले बन गए थे चींटियों के काटने के। तो यहाँ कपड़े वगैरह धोने के बाद फिर मैंने अपनी नीचे जाके पूजा पाठ की तैयारी की थी। ये कपड़े तो देखो आधे धोए हैं, आधे तो धोए ही नहीं हैं, जो नए नए थे सिर्फ वही धोए हैं 2 दिन के। और यहाँ फिर मैं नीचे आई, नीचे आके मैंने गर्दन पे लगाई थी थोड़ी झंडू बाम, शायद उसके असर से कम हो जाए। और फिर मैंने करी अपनी पूजा पाठ अपनी चालू। और मेरा मंदिर देखो कैसा हो रहा है बेचारा, सब कुछ उखड़ा पड़ा है, पर मैंने सोचा पहले कर लेती हूँ पूजा, उसके बाद ही इस मंदिर को सही करूँगी दोपहर में करीब। क्योंकि सुबह सुबह तो मुझे बहुत से काम रहते हैं जो मेरे टाइम के अनुसार ही चलते हैं, मुझे हर काम टाइम से करना पड़ता है। 12-1 बजे के बाद मुझे जाके थोड़ा ऐसा लगता है, 12-1 बजे के नहीं, करीब 2-2:30 बजे के बाद जाके ऐसा लगता है कि अब मेरे को कोई काम नहीं है, अब सीधा शाम को है। तो यहाँ मैं कर रही थी साफ़ सफाई तो कर ली थी मंदिर की, लेकिन ये ना मोर पंखे हैं वो गिर गई थी, और ये झल्लर वगैरह ये मैंने लगाई थी ना रोशनी की, तो वो भी जगह जगह से छूट गई थी। तो सोचा था इसे मैं थोड़ा दोबारा से सही करूँगी। तो यहाँ मैं दिखा रही थी घर में धूप। तो यहाँ मेरी पूजा भी हो गई थी और मुझे फिर लगी थी बहुत तेज भूख, क्योंकि टाइम हो गया था खाने का। टाइम हो रहा था इस टाइम 11:15 करीब हो रहे थे, और यही टाइम हो जाता है रोज़, जब तक काम करते रहो तब तक तो भूख नहीं लगेगी। लेकिन हेलो फ्रेंड्स, क्यूट फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप कि सब लोग अपने अपने घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े से होंगे। और यहाँ हो गई मैं काम से एकदम फ्री, नहा धो के सारा काम करके कपड़े वगैरह धो के आते। तो मैंने ये भी, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है ना देखने में। थोड़ा सा एक टुकड़ा था उसको बिछा दिया, एक टुकड़ा ये है, इसको तो यहाँ पर डाल देते हैं, ये पलंग के पास पड़ा रहता है। हाँ, पैर वगैरह पहुँचने की वजह से, वैसे तो अंदर कोई चप्पल पहन के आता नहीं है, लेकिन फिर भी खाना वगैरह खा लेते हैं कभी कभार, कुछ पानी के पास पड़ा रहता है। तो ये कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है ना देखने में। मैंने अभी अभी बिछाया है, सेट किया है देखो। और घर हो गया एकदम साफ़, कितना साफ़ पड़ा है देखो, पूरा घर एकदम क्लीन पड़ा है। और पूजा पाठ भी हो गई मेरी, अभी अभी मैंने पूजा की है। ये मंदिर की ना ये छूट गई है सारी है, तो अभी मुझे लगानी है, क्योंकि ये झल्लर वगैरह टूट गई। फ़िलहाल तो पूजा कर दी है, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी था, क्योंकि भूख लग जाती है। टाइम हो गया है 11:15। और मैंने खाने में आज बनाया है, सुबह बच्चों के लिए तो मैकरोनी बनाई थी, और अपने लिए हस्बैंड के लिए बनाई है दाल, और बच्चों के लिए भी दाल ही बनाई है, क्योंकि आज ना आलू नहीं थे, आलू ख़त्म हो गए थे इस वजह से। तो यहाँ बनाई है मैंने दाल, तो इसमें रख दी है मैंने लोटे में, और रोटी और मैकरोनी रखी है। तो अब मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि मुझे लगी है अब भूख। खाना खाने के बाद ही अब आगे का काम और रूटीन चालू होगा। देखिए क्या क्या करते हैं, प्रेस वगैरह भी करनी है, थोड़ी बहुत से काम होते हैं जो करनी ही है, रोज़ के हैं, एक दिन भी नागा कर दो। खासकर कपड़े आधे धोए हैं मैंने आज, आधे तो धोए भी नहीं है, उसके बावजूद भी इतने कपड़े हो जाते हैं। सिर्फ नए नए कपड़े धोए थे उनके, वो कहीं गए थे, गाज़ियाबाद गए थे, वहाँ से लौट के आए तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, छोड़ के गए। वो भी जो बच्चों ने पहने कल, वो भी नए नए थे, तो सारे नए वाले धो दिए। अब जो सरफ वाले हैं वो कल धोंगी, ईजी वाली थे, ये तो खाली ईजी में भिगोने पड़े थे।
पता नहीं क्यों दिमाग ख़राब हो जाता है, इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, मशीन लेके भी कोई फ़ायदा नहीं दिखता मुझे तो चलो बने रहिए ब्लॉग में। मिलते हैं खाना खाने के बाद, बच्चों को लेने जाएंगे। बाय। और देखो फिर मैं गई बच्चों को लेने के लिए। तो आज धूप तो नहीं थी, तो बस इतनी राहत थी कि छाता वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं थी मुझे। आराम से बड़े जा रही थी मैं, कोई टेंशन नहीं थी। और मेरा धागा गले से पता नहीं कहाँ खो गया है, गिर गया कहीं पे, तो अच्छा नहीं लगता गला मुझे, खाली खाली सा। और फिर मैं आई, आके थोड़ा आराम किया, बच्चों को खाना वगैरह दिया। फिर मैंने सोचा अब चलो करते हैं, फुर्सत आ गई थोड़ा इस मंदिर का चेंजिंग, मंदिर में करते हैं थोड़ा जो इसका हो चुका है। तो मैंने पहले सारा टेप छुटा के पूरी झल्लर को हटा दिया और पहले हटाया उसका प्लग, क्योंकि बरसात के मौसम है, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता किसी चीज़ के बारे में। तो यहाँ मैं यही कर रही थी। तो मैंने, क्योंकि एक बार मुझे करंट लग चुका है, इसमें कट था तो बड़ी तेज़ करंट लगा था, इस वजह से मैंने पहले प्लग को निकाला, उसके बाद ही मैंने कहा सोचा कि चलो करेंगे इसे। तो यहाँ देखो मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया था पहले। उसके बाद का फ्रिज बीच में फंस रहा था, तो मैं पहुँच भी नहीं रही थी, लग रहा था कि कुर्सी ना फिसल जाए, इतने में देख रही थी किसी तरीके से हो जाए, सेट हो जाए, पर नहीं हो रहा था मेरे से। तो किसी दिन जब फ्रिज हटाया जाएगा उस दिन ढंग से लगाई जाएगी। तो हाल फिलहाल मैंने मोर पंख वगैरह लगा के और जगह जगह से वही टेक दिया था सिर्फ इसे। और फिर इसके पापा आ गए थे शाम को, तो इसके पापा लाए थे समोसे। वो तो खाते नहीं हैं, सिर्फ हम ही मंगाते हैं, हमारे लिए लाते हैं। तो हम ही लोग बैठ के खा रहे थे यहाँ पे, क्योंकि बरसात का मौसम था, तो गरम गरम समोसे तो बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, खिन खिन जैसी। तो यहाँ देखो मैं बैठ रही थी और बैठते बैठते मैं इतनी तेज़ गिरी पीछे की तरफ, तो बच्चों ने संभाल लिया। फिर सारे बच्चों ने और मैंने मिलके खाए समोसे। तो हमें तो पसंद है थोड़ी बहुत बाहर की चीज़ें, पर उनको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर क्या किया जाए। तो फिर यहाँ पे मैंने देखो समोसे दे दिए थे, तो मुझे लगा कि अब तो खाना थोड़ा ही बनाना पड़ेगा, थोड़ा ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो पेट भर जाता है। हम शाम को कुछ भी चीज़ खा ले तो हमें तो भूख फिर लगती नहीं है। तो हम इनसे कह रहे थे, ये छुप छुप के जा रहे थे, तो हम कह रहे अभी हमारा मोबाइल ही गिरा देते। और फिर मुझे याद आया कि आज मेरे साथ इतना बड़ा प्रैंक हो गया। मैंने बच्चों को ना मंगलवार को ना बुधवार वाली ड्रेस पहना के भेज दी गई, मुझे रात में ही धोनी पड़ी, क्योंकि सुबह फिर उनको यही ड्रेस पहन के जानी पड़ती है। पता नहीं कहाँ दिमाग हो जाता है, बताओ। मंगल को मैं बुध समझ बैठी थी, इतना बड़ा मेरे से गलती हो गई। और फिर मैंने रात में ही कपड़े धो के डाले, ड्रेस वगैरह उनकी, क्योंकि सुबह भी उन्हें वाइट ही पहन के जानी है। आज भी वाइट पहना दी, अब मुझे कल भी वाइट ही पहनानी थी। तो बड़ा मुझे दिमाग, बच्चों को भी डांट पड़ी स्कूल में, बताओ। ऐसा दिमाग से उतर जाती है दिन वगैरह। और यहाँ लग गई मैं शाम को खाने की तैयारी में। तो शाम को खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनना था, क्योंकि सब लोग समोसे वगैरह खा चुके थे। तो बच्चे सिर्फ मांग रहे थे एक एक रोटी, कह रहे थे मम्मी हम खाएंगे। और मैंने तो अभी फ़िलहाल सोचा भी नहीं था खाऊंगी या नहीं। और फिर मैंने बस आलू फ्राई किए थे हल्के से, थोड़े से, और बनाई थी थोड़ी सी 4-5 ही रोटियाँ सबके हिसाब से, क्योंकि हस्बैंड के लिए बनाई थी, एक एक बच्चों के लिए बनाई थी, और अपने लिए नहीं बनाई, क्योंकि मेरे को लगा ही नहीं कि मुझे भूख लगेगी, वो बात की बात है। तो आज के ब्लॉग में मैंने देखिए खाना भी बनाया थोड़ा सिंपल सा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। गुड नाइट।